वीडियो बनाते हैं ऑडियंस का एक ही कमेंट रहता है कि आप टोपी क्यों ससुराल में लगाती हो और चेहरा क्यों ढक के नहीं रहती हो। तो आज हमने ब्लॉग बना दिया है, तो आप लोग पूरे ब्लॉग को जाकर देखिए कि हम चेहरा क्यों नहीं ढकते हैं, क्या कारण है। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखेंगे जब ही आप लोगों की समझ में आएगी। तो जाकर फटाफट देखिए और समझिए और इसके आगे कमेंट करिए। तो होकर जाग गए हैं और सुबह के बज गए हैं 6:09 और हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और लेकिन हम जागे थे 5 बजे। तो 5 बजे से हमने झाड़ू भी लगा ली है और बर्तन भी धुल गए हमारे और पानी भी भर गया है, क्योंकि सबसे पहले हम ही उठते हैं। तो जहाँ पर पीछे बाल्टी दिख रही है वहाँ पर हमने सारा पानी भी भर लिया है और यहाँ पे सब में झाड़ू भी लगा ली है। और झाड़ू लगा करके बर्तन भी हमारे धुल चुके, जो कि शाम के खाना खाते हैं लेट, तो जो बर्तन रहते हैं ना वो बर्तन भी धुल गए हैं। और अब हम क्या करने जा रहे हैं आप लोगों को दिखाती है। मेरी बेटो भी जाग गई है, देखो वो बैठी है। और आटा भी हमारा मतलब छन के रखा गया है, आटा लगाना है अब हमें। और आज क्या बनेगा हमारे घर पे, आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहना। पहले हम आटा लगा के आटा गूंद के रख देते हैं, क्योंकि हम जल्दी ही खाना बना लेते हैं। नहीं, हम वीडियो बनाने पड़ता है, ब्लॉग बनाने पड़ता है। तो लाइव आते हैं 6:30 बजे, तो टाइम नहीं मिलता है घर में, मतलब अकेले हैं। और अगर और कोई होता तो ऐसा होता है एक लोग काम करते रहते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते रहते हैं। तो भैया भी वहाँ पर सो रहे हैं, पीछे खटिया दिख रही है आप लोगों को। मेरे छोटे वाले देवर जी वहाँ पर सोते हैं। और मेरा कमरा तो आप लोगों को पता ही है कि ये वाला है पीछे। और अब तो हमारे यहाँ इतनी जगह हो गई ना कि जैसे चाहे फ्रेंड घूमते रहो, कुछ भी करते रहो। पीछे आप लोग देख सकते हो जहाँ पर टीन रखी गई है और बैटरी, मतलब वो लाइट वाली। पहले बल्ब लगाती थी ना, अब वो बल्ब नहीं लगे हैं। और रॉड लगा है, मैंने बोला था पापा जी से रॉड लेके आना, रॉड लगाएंगे। और मेरी मम्मी के घर पे ना रॉड लगा है, बहुत ज़्यादा उजेला करता है। तो पापा जी भी हमारे रॉड लेकर आए और रॉड पीछे लगा दी है, बहुत ज़्यादा उजेला है। और इतना बड़ा घर है, जैसे चाहे घूमते रहो फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हो। पहले जब बना नहीं था थोड़ा जब अजीब अजीब लगता था। अब तो सुबह से कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना सुबह से यहीं पर घूमते रहो, कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना गेट लगा लो और गेट वहाँ पर लग गया है, आप लोगों ने देखा होगा कई ब्लॉगों में। तो फ्रेंड आज बनेगा सब्जी में, क्या बनेगा, जो कि सब्जी में बनेगी आज मेथी और आलू। कल पापा मार्केट से मेथी लेके आए थे, जो कि अभी कटने के लिए रखी हुई है। ये रही मेथी, आप लोग देख सकते हो। तो मेथी हम तो काटेंगे नहीं, जब बड़े भाई साहब उठे आएंगे ना हमारे बड़े जेठ जी, तो वे ही काटेंगे मेथी आलू की सब्जी, उन्हीं से कटवाएंगे फिर बनाएंगे। आप लोग देख सकते हो। तो इसको भी हम रख देते हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। आटा हम लगा के रख लिए हैं और अब आना है हमको लाइव। तो मोबाइल स्टैंड में से खींचेंगे और लाइव में लगाएंगे और इसके आगे लाइव करके आप लोगों को जो भी करेंगे तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहना। और मेरे पास 2 स्टैंड थे, तो एक स्टैंड ना मैंने अपने फ्रेंड को दे दी और अब मेरे पास एक ही स्टैंड है। तो एक स्टैंड से अब लाइव कैसे करेंगे, तो लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद जो भी ब्लॉग में आगे करेंगे तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहना। सकते हैं, देख रहे होंगे आप लोगों को। और दूध भी आ गया है, दूध गर्म करना है और वहाँ पर चल रही है मेरी लाइव, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि मुझे एक काम नहीं रहता है, कम से कम कई काम रहते हैं। और ऋतिक के लिए स्कूल जाना है तो लंच भी बना दिए हैं, पूरी बना दिए हैं, तो उनका लंच लगा देते हैं। और टिफ़िन भी रख लिए हैं, टिफ़िन में लंच रख देते हैं। और जब तक बड़े भाई साहब सब्ज़ी काट रहे हैं तो सब्ज़ी कट जाती है, इसके बाद हम सब्ज़ी बनाएंगे और दूध गर्म करेंगे, क्योंकि आज चाय नहीं बनाएंगे। चाय से चाय ठीक नहीं रहती। आज आया था ब्लॉग में सुबह कि मैं 5 बजे उठी थी सुबह, और 5 बजे से हमने क्या क्या काम कर लिया है आप लोग देख सकते हो। हमारी रोटी भी बन गई हैं और लल्ला के लिए पूरी भी बन गई हैं। हमारे ऋतिक तैयार होकर स्कूल चले गए हैं और अब दूध गर्म हो रहा है गैस पर, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर बन गई है मेथी आलू की सब्जी। तो मतलब ठंडी के मौसम में आज पहली बार मेथी आलू की सब्जी बनी है हमारे घर पर, और अब तो बनती रहेगी, क्योंकि अब मेथी आने लगेगी। ठंडियों में मेथी की आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और आज फ्रेंड हम चाय नहीं बनाए हैं, और इसलिए नहीं बनाएंगे चाय क्योंकि
क्योंकि फ्रेंड चाय हम इसलिए नहीं बनाए हैं कि पर डे चाय, अब बच्चे भी निकल गए हैं और चाय बन जाती है तो फिर दूध खाने के लिए नहीं मिलता है, तो अब चाय नहीं बनाएंगे। चाय अभी जब ज़्यादा ठंडी पड़ेगी ना, जब चाय बनाया करेंगे, आज नहीं बना रहे हैं। तो आज दूध ही गर्म कर लेते हैं और दूध गर्म करके दूध पी लेंगे। और आटा इसमें निकालते हैं अंदर से, यहाँ पर आटा नहीं रखते हैं क्योंकि अंदर ही रखते हैं आटा। और आप लोग देख सकते हो, खाना बनाओ ना तो कितनी भड़कों फैल जाती है। देखो ये सारी साफ सफाई अभी हमको करना है, आप लोग देख सकते हो। और दूध गर्म होने के बाद सब्जी रखेंगे, पोंछ के बढ़िया से साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई करके आप लोगों को फिर मिलते हैं। और हमारे पापा जी का तो अलग ही सुबह से काम लगा रहता है, आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर थोड़ा गड्ढा था तो मिट्टी डाल रहे हैं और भैया सोकर उठ गए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखो उठ गए हैं, कुछ बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो दोस्तों को। अच्छा गुड मॉर्निंग, ठीक। तो भैया सबसे पीछे उठते हैं। पता है कि अभी 9 नहीं बजे, 8 बजे के पहले पहले मेरा सारा काम हो गया है। घर का खाना पीना, झाड़ू, बर्तन, पोंछा सारा काम हो गया है, आप लोग देख सकते हो। खाना भी बन गया है, बर्तन भी धुल गए हैं, पोंछा भी लग गया है, सारा काम हो गया है। और अब अपना आराम से ब्लॉग बनाएंगे और ब्लॉग बना करके अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और अगर सुबह 7 बजे 6 बजे उठो तो फिर क्या फ़ायदा, 10-11 खाना बनाने में बच जाते हैं। सुबह उठने का बस एक ही फ़ायदा है, जल्दी उठो, जल्दी सारा घर का काम करो। अगर जिसको वीडियो बनाने की लगन है वही लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर जिसको लगन नहीं है तो फिर उनकी मर्जी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लगन है, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठती हूँ और घर का काम करती हूँ कि मैं मेरे वीडियो बनाने का टाइम ना निकल जाए कहीं, और मेरा घर का सारा काम हो जाए और घर वाले भी ये ना कह पाएँ कि वीडियो में लगी रहती हैं और खाना नहीं बनाया। तो मेरा खाना भी बन गया और साथ साथ में ब्लॉग भी बनता जाएगा। और आप लोग देख सकते हो, जो पीछे वाली दीवार है वो थोड़ी रह गई थी, तो आज एक बोरी सीमेंट की थी और मोरम ख़त्म हो गई थी, तो मोरम मेरे पापा जी का बेहार है, उनसे ले ली। और अब इतनी छपाई हो जाएगी दीवार की जो कि अच्छी लगने लगेगी। तो मिस्त्री साहब अपना काम करने लगे हैं, काम हो गया है स्टार्ट। और भैया कर रहे हैं तलाई, आप लोग देख सकते हो। और इतनी ही दीवार रह गई है, गेट से लेके यहाँ तक रह गई है, एक दिन का काम है, हो जाएगा। और आज लाइट, सुबह मैंने ड्राम भी नहीं भरा पानी का और पानी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, 10:30 बजे लाइट आती है, आ जाएगी। और मेरी बिट्टू दिन भर पानी का काम करती है, देखो। और चाय नाश्ता हो गया, तो अभी तो भूख लगी नहीं है। अब मेरा दूध रखा है, दूध पियेंगे, दूध लेकर आते हैं। और बिट्टी के पापा तो आराम से लेटे हैं, आप लोग देख सकते हैं, धूप ले रहे हैं। आज फ्रेंड हम चाय नहीं पिए थे क्योंकि चाय हमको कम अच्छी लगती है, और फिर चाय पी लेते हैं ना तो फिर दूध पीने का मन नहीं करता है। तो अब हम चाय बंद कर देंगे, चाय के बदले 1 गिलास दूध पिया करेंगे, तो वो फ़ायदा करेगा शरीर में और अच्छा रहेगा। और चाय तो आप लोग जानते हैं कि चाय नुकसान ही करती है, फ़ायदा नहीं करती है। इससे अच्छा है कि चाय पीने से अच्छा दूध ही पियो तो बढ़िया रहेगा। तो चाय हम तो अब पियेंगे नहीं, हम बंद कर दिए हैं। और ये रहा दूध, तो दूध पीने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। ठीक, आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहें। कुर्सी डाल करके आप लोग देख सकते हैं, कुर्सी में तो छवि हुई है कलई और रंग, क्योंकि हमने की थी पुताई, तो अब इसकी धुलाई नहीं की इस वजह से। तो अभी हमने नहाया नहीं है, तो हम इसी कुर्सी पर बैठ गए हैं। और आप लोगों के एक ही कमेंट आते हैं कि आप ससुराल में रहती हैं तो मुंह क्यों नहीं ढाँकती हैं, टोपी क्यों लगाती हो, दुपट्टा क्यों बांध लेती हूँ। तो आज हम उसी कमेंट पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ससुराल में हम घर से बाहर निकलते नहीं। और मेरे ससुराल में मेरे जेठ जी, ससुर जी और मेरे हस्बैंड जी सभी लोग रहते हैं, लेकिन हम मुंह इसलिए नहीं ढाँकते हैं क्योंकि हमारे घर के मतलब मेरे घर के जो मेरे भाई साहब, मेरे ससुर जी हैं ना, बहुत अच्छे इंसान हैं। और मेरे पापा जी कहते थे नहीं आप मुंह मत ढाका करो, ऐसे रहा करो, क्योंकि मेरे घर में मेरी सासू माँ भी नहीं है और ना मेरी ननद है, ना मेरी देवरानी जेठानी है। इस वजह से मुझे सब जने लाड प्यार से रखते हैं। और मेरे बड़े भाई साहब जी कहते हैं मेरी बहन नहीं है तो बहन की तरह आओ, और मेरे ससुर जी कहते हैं मेरी बेटी नहीं है तो बेटी की तरह आओ। तो इसलिए हम मुंह नहीं ढकते हैं और कहते नहीं हैं कि
घर के सभी लोग अच्छे हों तो मुँह ही ढकने से सब कुछ नहीं होता है। जो इंसान गलत हो तो चाहे तुम मुँह ढक के रखो चाहे वैसे तो भी गलत है। और अगर दोनों थाली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो मेरे घर के मतलब हम भी सम्मान से रहते हैं और मेरे घर वाले भी सम्मान से रहते हैं। तो इस वजह से मुँह नहीं ढकते हैं, क्योंकि हमारे घर में नेचर बहुत अच्छी है। सभी लोगों की नेचर ख़राब नहीं है। जिसके घर में नेचर ख़राब होते हैं ना, उनके घर में ऐसा होता होगा। और मुँह ढकने से सब कुछ नहीं होता है। और अपने अपने नेचर को और अपने स्वभाव को अच्छा रखो, यही सब कुछ होता है। अपनी सोच अच्छी होना चाहिए तो सब कुछ अच्छा है। अगर आप मुँह ढक रहे हैं और गंदी सोच है तो फिर तो कुछ भी करो। मुँह ढकने वाले सबसे इंसान खराब रहते हैं। मुँह ढकने वाली औरतों को मुँह ही मतलब घूंघटी तरह का दिखता है। और जो मुँह मुँह मतलब खोल के चलते हैं उनको हर जगह का दिखता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं फ्रेंड, हमारे घर में जैसे हमें सब लोग रखते हैं हम वैसे रहते हैं। और अब यहाँ से हम बात छोड़ते हैं आप लोगों को। और हम बताएं कि जो मेरे हस्बैंड जी हैं, हम दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी। कि हम दोनों ने लव मैरिज शादी की थी। हमारे हस्बैंड जी गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के संपर्क से हमारी लव मैरिज शादी हुई थी। तो हम लोग अच्छे से रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। और पहली मुलाकात हुई थी बहुत अच्छे से मतलब हुई थी। और मेरे मम्मी पापा नहीं राज़ी थे फिर भी हमने शादी की थी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, करनी चाहिए लव मैरिज अच्छी, मतलब जहाँ सभी लोग मान जाए वहाँ करना चाहिए। लेकिन मेरे मम्मी पापा फिर सभी लोग मान गए थे और मेरी शादी यहाँ पर हो गई थी और हम आ गए थे। तो ऐसा नहीं होता है और आप लोग गलत समझते हैं, इसमें गलत कोई नहीं है। ये अपने अपने मतलब अपने अपने संपर्क अपने अपने संबंध का होता है। जो मतलब जहाँ पर खुश है वहीं पर सब कुछ है। अब मतलब हमने अपने मन से शादी की थी तो आज को हम खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो कि ऐसा परिवार हमको ढूँढे से नहीं मिलता जैसा परिवार आज हमको मिला है। और ऐसा हमें ढूँढे से नहीं मिलता। तो कम से कम मैंने अपने हाथ से देखा तो हम किसी को दोष नहीं दे पाएंगे। अगर मेरे मम्मी पापा करते कहीं पर और दुख होते तो अपनी मम्मी पापा से बोलते मुझे दुख है, या रिश्तेदारों से बोलते तो कोई साथ नहीं देता है। हर कोई यही कहता है तुम्हारी किस्मत थी तो हुआ। तो मम्मी पापा करते हैं तो किस्मत को दोष दे देते हैं और आप लोग सहम करते हैं। अगर सुख रहते हैं तो किसी को ना बुरा लगता है, सबको यही कहते हैं। पहले तो ये कहते हैं इनने गलत किया, फिर यही कहते हैं कि इनको सुख है। कम से कम हमको 5-6 साल हो गई, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब न घर से बाहर जाते हैं ना कुछ, अपना घर का खाना पीना बना करके और जो टाइम मिलता है अपना सोशल मीडिया पर काम करते हैं कि थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट मिले। और हम कुछ नहीं करते हैं, घर बैठे रहते हैं। तो सोशल मीडिया से हर कोई 2 पैसे कमा रहा है तो हम सोचते हैं हम भी 2 पैसे कमाएंगे। और अपना जो खाना बनाने के बाद घर के काम करने के बाद अपने बच्चों को संभालने के बाद और हमें जो टाइम मिलता है हम उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर टाइम देते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, अपनी फ़ोटो भेजते हैं। जो हमें मन लगता है हम वो करते हैं। कम से कम फ्री तो नहीं बैठते हैं, किसी में बैठने तो नहीं जाते हैं, किसी का घर तो नहीं बिगाड़ते हैं। ना अपना घर बिगड़वाते हैं ना अपना घर बिगाड़ते हैं। क्योंकि चारों औरतों के बीच में बैठने जाओ, चार बन्नी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा काम करो कि अपने घर पे रह के 2 पैसे कमा सके, अपना घर का काम कर सके, सम्मान बना सके। आजकल जिसके पास 2 पैसे हैं उसी की लोग इज्जत करते हैं। चाहे वो औरत हो और चाहे वो इंसान हो, वो कोई भी हो। 2 पैसे की वैल्यू है आजकल, चाहे फ्री स्टाइल घूमने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। और जिस औरतों को कुछ करना नहीं आता है तो दिन रात खेत में किलमा चला रही हैं अपने मतलब हस्बैंड जी के साथ साथ में रोटी लेके जा रही हैं, खाना बना के जा रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और बिना करे किसी को नहीं है, चाहे वो औरत हो चाहे लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे बाप मताई हो, चाहे कोई भी हो, सभी को करने पड़ेगा। जब तक हाथ पैर चलेंगे सभी को करने पड़ेगा, जब भी कुछ ना कुछ होता है। और आप लोग सोचो बैठे बैठे तो किसी को नहीं मिलता है। छोटा बच्चा है वो भी टाल फिर के खाना खाता है, ऐसे हर इंसान का है। तो ऐसी गलत सोच नहीं रखना चाहिए। अगर जहाँ पर किसी की लड़की का मन है शादी कर रहे हैं तो कर दीजिएगा। क्योंकि अगर सुख रहेंगे तो आप लोग कह नहीं पाएंगे, दुख रहेंगे तब भी नहीं कह पाएंगे। अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग तो किस्मत पे दोष डाल देते। तो ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड। तो बहुत से कमेंट आते रहते हैं कि मेरे बस चेहरे के टोपी के ऊपर आते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही देते हैं, तो मैंने आज वीडियो बना दिया है।
और हमारी ज़िंदगी में बहुत सुख है। तो ऐसे ही भगवान करे कि सुख रहे और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहे और पूरे परिवार के साथ हम मिलजुल के रहें। कभी भी लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत सबके घर में होता है, जब 4 बर्तन खनकते हैं ना तो सबके घर में होता है। और तो थोड़ा बहुत सबके घर में होता है, लेकिन मेरे घर में थोड़ी बहुत बातचीत किसी से हो भी जाती है तो हम लोग एक हो जाते हैं। कभी हम हमारे घर में ये नहीं है कि नहीं बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, ये नहीं होता है। ये सब सबके घर में होता है। तो जलने वाले तो बहुत से जलते हैं वीडियो बनाने के लिए, अगर वीडियो बनाकर अगर मेरी ऑडियंस का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो कुछ ना कुछ हम करके दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। और बस थोड़ी सी बात है, आज हम इतनी ही बात करेंगे। इससे आगे आप लोगों के कमेंट आएंगे तो इससे आगे भी हम आप लोगों को ब्लॉग बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी वीडियो और हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। ठीक, और हमारी बातचीत आप लोगों को कैसे लगती है। मिलते हैं किसी